आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस बात का डर था वही हुआ। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 9 लोगों की बेल खारिज कर दी है। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जेल अपवाद है और बेल नियम है, उसी का देखिए किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ है, सिर्फ आरोपित हैं और जेल में बंद है। अगर मान लीजिए उनको सजा भी होती है तो क्या वो 5 साल जो बीत चुके हैं उनका हिसाब कौन देगा? मुकदमा भी अंडर ट्रायल भी नहीं है। एक तो होता है कि अंडर ट्रायल है तो जेल में है, लेकिन यहाँ ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ और बेल देने की तो बात ही खत्म हो गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आखिर जिन अदालतों से न्याय की उम्मीद की जाती है वो ऐसे में जब जेल अपवाद और बेल नियम बताते हैं, लेकिन जब आरोपी मुसलमान होते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं और सत्ता को लगता है कि ये हमारे लिए आगे चलकर खतरा साबित हो सकते हैं, ऐसे लोगों को कोर्ट के जरिए इन्फ्लुएंस कर कर जेलों में सड़ाया जा रहा है। तो आप सोचिए, उमर खालिद, शरजील इमाम, इनके अलावा और जो आरोपी हैं वो पिछले 5 साल से जेल में हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। सोचिए, इसी देश में सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के जो आरोपी थे उनको सजा हो जाती है, लेकिन उस सजा में जो आरोपी थे, जो सजा याफ्ता हो चुके थे, उनमें एक शख्स को तुरंत बेल मिल जाती है कुछ ही महीनों में। आपने देखा राम रहीम और आसाराम बापू सजा याफ्ता है, लेकिन बार बार उनको पैरोल मिलती है। तो आप समझिए कि अगर आप दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मुसलमान है, और अगर आप संविधान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं और आरएसएस के खिलाफ हैं, बांटने वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, देश को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो आपको इसी तरीके से जेल में सड़ाया जाएगा। उमर खालिद ने क्या भाषण दिया था? उमर खालिद ने यही तो कहा था कि हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सीएए के जरिए मुसलमानों को नागरिकता का खतरा था कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और आप देखिए, उनके मंत्री अनुराग ठाकुर गोली मारो मंत्री बने हुए हैं, कपिल मिश्रा जिन्होंने धमकी दी थी खुलेआम मौजपुर चौक पर, कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, लेकिन नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इनोसेंट है उनको सरकार क्या चाहती थी। देखिए, यही गुजरात मॉडल है। गुजरात में जिस तरीके से हर उठने वाली आवाज को दबा दिया गया या शांत करा दिया गया, वही मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा रहा है, चाहे वो युवा हो, एक्टिविस्ट हो। आप सोचिए, शरजील इमाम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, विदेश में अच्छी खासी तनख्वाह थी उसकी, लेकिन छोड़ के वो भारत में आता है और जेएनयू से पीएचडी करता है, क्योंकि उसको अपने समाज के लोगों की हालात बदलने थे। लेकिन क्या करे, सरकार ऐसी है। इसके अलावा अंजना ओम कश्यप पर जो है एफआईआर हुई है वो भी बताऊंगा, लेकिन पंजाब में हालात बहुत खराब है, वहां पर बाढ़ आई हुई है। आपने देखा होगा खालसा एड, जो सिख अपने दान दक्षिणा के लिए जाने जाते हैं, मदद के लिए जाने जाते हैं, आज उन्हीं के घर जो है वो परेशानी में हैं। बाढ़ आई हुई है, गांव के गांव जो है वो परेशान है, पलायन कर रहे हैं, राशन नहीं है। अब ऐसे में जो है सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों की मदद कौन करेगा? तो मुसलमान तो आगे आए हैं बढ़कर, वो मदद पहुंचा रहे हैं लगातार, बाकी देखना है। और लोग जो कहता है अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, क्या वो यहां पर जाकर मदद कर पाता है? तो ये खबर है। और देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको तस्वीरें भी, और वो भी बताऊंगा कि अंजना ओम कश्यप पर क्यों एफआईआर हुई है और कहां हुई है, और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए, ये है जो तस्वीरें आ रही हैं पंजाब से। मुस्लिम समुदाय लगातार जो है वो मदद लेकर पहुंच रहा है। पंजाब अभूतपूर्व बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहा है। पंजाब और वहां के लोगों की जीवट स्पिरिट रही है। पंजाब और वहां के लोग देश में हर विपदा के समय खड़े रहे हैं। आज जब पंजाब संकट में है तो देश को उनके लिए एकजुट होकर साथ दिखना चाहिए। लेकिन दिखेगा कौन? सवाल वही है। पंजाब को लग रहा है कि देश इस आपदा से जुड़ा हुआ नहीं है।
एक समय था जब कोसी बाढ़ की खबर अखबार में छपी तो देश के कोने कोने से मदद का सामान लिए ट्रकों का रेला चल निकला था। भारत बदल गया है। तो वो भी टाइम था, लेकिन आज पंजाब पूरा डूबा हुआ है। कोई जो है सोशल मीडिया पर सरकारी मदद कोई उसका जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। और ये देखिए मुसलमान जो है लगातार चंदा इकट्ठा कर कर वहां पर भेज रहे हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उतरे हमारे मुसलमान भाई। आखिर भाई ही भाई की मदद के लिए उतरता है बुरे वक्त में। मेरा दिल से सलाम है मेरे मुसलमान भाइयों को। देविंदर पाल सिंह है, इन्होंने ट्वीट किया है वीडियो। और ये देखिए, इसके अलावा लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए तो लोग चंदा इकट्ठा कर कर वहां पर खाना, राहत सामग्री जो है वो पहुंचा रहे हैं। जाति पाति धर्म तो सरकारों ने बनाए हैं। भाई को मुसीबत में देखकर दूसरा भाई किस तरीके से खड़ा है आप देख सकते हैं। सैल्यूट है आप सबको। तो ये देखिए जो मुस्लिम समुदाय है वो किस तरीके से वहां पर राहत सामग्री पहुंचा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं। मेरा तह दिल से शुक्राना मेरे भाइयों मुसलमानों को जो सिख भाइयों की मदद के लिए, हर मदद के लिए जी जान से उतरे हैं। तो देखिए आप सबने देखा है कि सिख जो है वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में खालसा एड जो है वो मदद पहुंचाने का काम करता है। तो जब वो लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो आप जब आज वो मुसीबत में हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। तो लोग जो है, और ये देखिए बहुत जो है इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और खासकर जो मुस्लिम समुदाय है वो आगे बढ़कर आया है और लगातार जो है उनकी मदद कर रहा है। उतर आए मेरे मुसलमान भाई मैदान में राहत सामग्री लेकर पंजाब में। दिल से सलाम मेरे भाइयों को। एक मालिक दे बच्चे हाँ कि सरदार दी मोहम्मद। तो लोग देखिए ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए ये पंजाब है, उड़ता पंजाब नेशनल मीडिया दिखाती है लेकिन डूबता पंजाब कोई नहीं दिखा रहा है। मीडिया से गायब हैं जो है तस्वीरें, खबर जो है जो डूबते हुए पंजाब की। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग को पता चल ही जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग भी दुआ करिए और उनको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाइए। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उसकी लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखाएं, वहाँ के क्या हालात हैं और किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं और कौन लोग उनका जो है मदद कर रहे हैं, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और अब आते हैं उस खबर पर जो आपको जाननी चाहिए। एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर परिवारवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 14 अगस्त को प्रसारित भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप है, जिससे देश की एकता प्रभावित हुई है। कोर्ट ने 30 सितंबर को वादी का बयान लेने का फैसला किया है। तो देखिए आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आपको पता होगा किस तरीके से ये लोग स्टूडियो में बैठकर सिर्फ तथ्यों को तोड़ते मड़ोड़ते नहीं है बल्कि उसके जरिए समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो इन्होंने एक एपिसोड किया था कि आज भी जो है भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके के प्रोग्राम अंजना ओम कश्यप करती थी, उसको जो है संज्ञान लेते हुए अमिताभ ठाकुर ने जो मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखते हैं इस पर क्या होता होगा। वैसे भी ये माफी वीर सावरकर के फॉलोअर हैं। हमने देखा है लगातार किस तरीके से पहले फर्जी खबर फैला दी जाती है और फिर बाद में माफी मांग ली जाती है। तो इसी को थूक कर चाटना भी बोलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अंजना भी इस पर माफी मांगकर निकल जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इन खबरों पर, अपनी राय जरूर दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फिर 5 साल बाद भी जो है उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं उनकी जमानत रद्द कर दी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।